पाकिस्तान के कदावर फास्ट बॉलर ने भारतीय फास्ट बॉलर पर इल्जाम लगाया है कि आखिरी ओवल टेस्ट मैच जो उन्होंने इंग्लैंड को हराया उसके अंदर बॉल के साथ कुछ छेड़खानी की गई, वैजलीन लगाई गई ताकि बॉल की जो मूवमेंट है जो बहुत यूं बनाना स्विंग हुआ वो हो पाए। यानी वैजलीन के इस्तेमाल से भारतीय बॉलर्स ने ये कमाल किसको क्रेडिट दो? ये कहा कि जैसी बॉलिंग उसने की है 1300 बॉल्स की है। तो ठीक है ना, कर दी है ना 1300 बॉल ओ भाई, कर दी है ना 5 टेस्ट मैचेस कर दी है ना भाई। 45 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से मैं हार पे ना दूं जाके क्या उसको हार नहीं बनाएंगे, हार पे ना दूं। पाकिस्तानियों को ऐसे ख्यालात कैसे आते हैं? जब भी हम जीतते हैं, जब भी हम कुछ करते हैं, पाकिस्तानी बॉल के साथ खोट लगा लेते हैं कि इन्होंने बॉल टेम्परिंग की। मैं क्या बात करूंगा इनको? मैं कैसे कैसे अगर मुझे डिफेंड करना भी है तो मैं कैसे डिफेंड करूंगा इनको? डिफेंड करने के लिए कुछ होना भी चाहिए। ये जो पुराने क्रिकेटर्स हैं इनको इस तरह की फजूल बातें करने का पता नहीं क्या चस्का है, क्या इनको कोई अंदर से, हालांकि लोग इनको पता भी है कि लोग मजाक भी उड़ाएंगे इनका, लोग हंसेंगे भी, तो ये फिर भी इस तरह की बातें करते हैं। ये जेलसी की वजह से कि अगर आप जेलसी करते रहेंगे, हसद करते रहेंगे कि हाँ जी ज़ाहिर है इंडिया पाकिस्तान के हालात अच्छे नहीं। बॉल क्या शुभमन गिल अपनी जेब में लेके सोया था या गौतम गंभीर ने 4 लौंडे खड़े कर दिए थे, बॉल किसी को नहीं दूंगा मैं, रात भर हम इसके ऊपर वैजलीन लगाएंगे, सुबह क्या कहते हैं ये चमकती भी होगी। पूरी दुनिया जानती है कि बॉल टेम्परिंग में और सबसे ज्यादा फिक्सिंग करने में पाकिस्तानी आगे रहे, और ये पाकिस्तानी ने कबूल जी सिराज भाई देखे बात उसने अच्छी बॉल की, ठीक है, मैंने भी आपसे क्या बोला, उसने बहुत अच्छी बॉल की, लेकिन मैंने आपसे ये बोला है कि भाई कोई प्लेयर किसी को समझ नहीं आता। मैच के जो अंपायर थे वो वर्ल्ड बेस्ट एहसन रजा और धर्मसेना वो थे। ये बात मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि दोनों वर्ल्ड बेस्ट अंपायर हैं और एक अंपायर का ताल्लुक पाकिस्तान के साथ। रवींद्र राजा ने भी बात की कि हमारे बोलर्स को थोड़ा सा जज्बा लाना पड़ेगा, लाइक हारिस रऊफ उन्होंने कहा कि उनको ऑफर दी गई कि भाई आप ऑस्ट्रेलिया में 10 ओवर डाल दो एक दिन के, उन्होंने कहा भाई मैं तो नहीं डालूंगा, मैं खेल ही नहीं रहा टेस्ट क्रिकेट। तो आपके जो फास्ट बॉलर्स हैं उनको इंकरेज करना चाहिए, उनके अंदर वो जज्बा आना चाहिए कि हमने टेस्ट मैचेस खेलने हैं, क्योंकि सिराज ने 5 के 5 टेस्ट मैचेस खेले, बॉलिंग मशीन की तरह बॉलिंग की, 140+ की स्पीड से गेंद की। तो ये जो जज्बा है टेस्ट क्रिकेट खेलने का, सिराज तीनों फॉर्मेट्स खेलते हैं ना इंडिया की तरफ से, ओडीआई भी, टेस्ट भी, T20 भी, आईपीएल भी खेलते हैं। ऐसा तो नहीं है कि वो कोई एक फॉर्मेट ना खेलते हो, T20 ओडीआई खेलते रहो। अफरीदी खुद पकड़ा गया है कैमरे के आगे, है ना, बॉल की सीम को काटते हुए। हिंदुस्तानियों ने तो कभी भी भैया बॉल टेम्परिंग का तो कभी सीन ही नहीं हुआ यार इंडिया के साथ। के कदावर फास्ट बॉलर ने भारतीय फास्ट बॉलर पर इल्जाम लगाया है कि आखिरी ओवल टेस्ट मैच जो उन्होंने इंग्लैंड को हराया उसके अंदर बॉल के साथ कुछ छेड़खानी की गई, वैजलीन लगाई गई ताकि बॉल की जो मूवमेंट है जो बहुत यूं बनाना स्विंग हुआ वो हो पाए। यानी वैजलीन के इस्तेमाल से भारतीय बॉलर्स ने ये कमाल कर दिखाया। ये पाकिस्तानी बॉलर एक फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर ये इल्जाम लगा रहे हैं। उनकी ट्वीट जो है वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं, उसके बाद कुछ और चीजें हैं जो आपके साथ डिस्कस करेंगे। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर शबीर अहमद ने ट्विटर पर लिखा, आई थिंक इंडिया यूज्ड वैजलीन आफ्टर 80+ ओवर, बॉल स्टिल शाइन लाइक न्यू, अंपायर शुड सेंड दिस बॉल टू लैब फॉर एग्जामिन। बट मैं एक और बात आपको बता दूं कि नया बॉल इंडिया वैसे भी ले सकता था, बट उन्होंने नहीं लिया। वो ले भी सकता था, उनके पास पूरी ऑप्शन थी। तो ये मैं जस्ट आपको सिचुएशन बता रहा हूं। और इस मैच के जो अंपायर थे वो वर्ल्ड बेस्ट एहसन रजा और धर्मसेना वो थे। ये बात मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि दोनों वर्ल्ड बेस्ट अंपायर हैं और एक अंपायर का ताल्लुक पाकिस्तान के साथ भी है। अभी मैंने क्लिप देखा था, पाकिस्तानी फास्ट बॉलर तनवीर अहमद ने भी कहा कि मोहम्मद सिराज एक ऑर्डिनरी बॉलर है, मामूली है, क्या खास कमाल है उसमें। मुझे लगता है कि शायद बहुत से पाकिस्तानी फैंस को ये अच्छा लगता होगा, कुछ पाकिस्तानी क्रिकेटर्स इंडिया क्रिकेट को कोई वैल्यू नहीं देते हैं, बट आप इससे हकीकत से मुंह नहीं मोड़ सकते। ये कबूतर की तरह आंखें बंद कर देने वाली बात है। देखिए T20 वर्ल्ड कप वो जीते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी वो जीते हैं, वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल वो खेले हैं, एक टेस्ट इस बार WTC का नहीं खेले फाइनल, अदरवाइज वो लगातार 2 बार खेले हैं, तो कुछ खास बात तो होगी ना। आपके जहन में अगर कोई ये बात डाल रहा है ना कि BCCI का इतना असर और रसूख है कि वो नतीजे मैच के चेंज कर देता है, तो आप और पीछे चल। लूजर की नॉलेज पे कोई शक तो नहीं है आपको? नहीं, मुझे नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है ना। उस पे कह दिया कि सिराज के साथ अच्छा आपने ये जो रखा हुआ था एंड पे रखा हुआ था, बिल्कुल नहीं करूंगा नहीं आप था मेरे पास यार, आपने जवाब देना है। मुझे जवाब देना सिराज नहीं, क्या मतलब जवाब देना है, क्या मतलब जवाब देना है भाई? आप एकदम से मुझे वो करने लग जाते हैं, बार बार हर जगह पे आके आप थोड़ा सा मुझे वो कभी ना कभी कुछ ना कुछ बोलने लग जाते। भाई सिराज पे मैंने जवाब दे तो दिया, सिराज पे जवाब दिया, मैं कितनी दफा सिराज पे जवाब, मैं कितनी दफा क्या कहा, मैं कितनी दफा सिराज पे जवाब दूं, डज नॉट गेट द क्रेडिट टू डिजर्व, तो क्रेडिट दो ना उसको। किसको क्रेडिट दो? ये कहा कि जैसी बॉलिंग उसने की है 1300 बॉल्स की है, ठीक है ना, कर दी है 1300 बॉल भाई, कर दी है ना, 5 टेस्ट मैचेस कर दी है ना भाई, 45 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से। हार पे ना दूं जाके क्या उसको, हार नहीं बनाएंगे, हार पे ना दूं, हार नहीं बनाएंगे, फिर क्या करूं? कहते हैं, फिर क्या करूं? कहते हैं कि डिजर्व जो क्रेडिट करता है नहीं तो सचिन ने उसी टाइम बोला जब उसने 23 आउट किया, उससे पहले सचिन ने बोला, मुझे दिखा दो, सचिन ने बोला मुझे भाई फिर का स्टेटमेंट नहीं, तो फिर आप तो इस वजह से बात पर कर रहे हैं ना, क्योंकि मैंने एक जगह कह दिया। आप देखिए सुन ले मेरी बात सुन ले भाई, मेरी बात सुन ले भाई, ये ना हो कि मैं कुछ और बोल दूं, बात बहुत आगे तक निकल जाएगी, छोड़ दें यहीं पे ही। देखिए बात सुने, बात यह है कि मैंने उसके बारे में जो कुछ थोड़ा सा कह दिया, उसमें आपने बार बार रोज कोई ना कोई चीज निकाल के ले देगी जी सिराज भाई। देखिए बात सुने, उसने अच्छी बॉल की,
ठीक है, मैंने भी आपसे क्या बोला, उसने बहुत अच्छी बॉल की, लेकिन मैंने आपसे ये बोला है कि भाई कोई प्लेयर किसी को समझ नहीं आता, खत्म होगी बात। अब मैं अगर आज यहाँ बैठा हूँ, मुझे कुछ लोग लाइक करते होंगे, कुछ नहीं लाइक करते होंगे, इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं बोलूँ जी वो मुझसे वो हटती है उसकी मुझसे, वो पसंद नहीं करता मुझे, आपकी राय है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। आपकी राय है, फिर आपकी राय सराखों पे, आप जो सोचते हैं सही है। मैंने वो बात रखी जो सचिन रमेश तेंदुलकर ने कही थी, जिसका नाम ही काफी है इस दुनिया के क्रिकेट में, उसका नाम ही काफी है, उस जैसा बैट्समैन शायद ही दोबारा पैदा हो। आपने ये तो नहीं बोला, आपने ये तो नहीं बोला, आपने ये तो नहीं मुझे बोला कि जो आपने सचिन तेंदुलकर बात की थी, हसन अली की, हसन नवाज की, हसन नवाज को आपने ये तो नहीं बोला कि यार आपने वो एक दिन पहले यही बात की थी, और उस क्लिप में भी सचिन तेंदुलकर ने वही बात की जो आपने की थी, उस पे तो आपने मेरी तारीफ नहीं की। वो क्यों नहीं की? मैंने उस पे तो आपने मेरी तारीफ नहीं की। कीड़े निकालना, नुक्ताचीनी करना, उससे कोई पाकिस्तान की टीम की हालत तो अच्छी नहीं हो जाएगी। जेलसी का कोई इलाज नहीं है। पूरी दुनिया ने तारीफ की, जिनके खिलाफ सीरीज थी उन्होंने भी वाह वाह बोला। तो भाई अगर आप अप्रिशिएट नहीं कर सकते तो फिर फजूल की नुक्ताचीनी। अब वो कह रहे हैं कि जी कोई गेंद पे ऐसा लग रहा है कि कोई वैसलीन कुछ ऐसा लगा दिया है, कुछ ऐसा, तो वो बस शबीर साहब की नजर आ गया बैठे बैठाए यहाँ पे टीवी पे, जो वहां पे अंपायर्स थे, वो जहाँ पे जो इतने हजारों लोग जो मैदान में मैच देख रहे थे, जो करोड़ों लोग टीवी पे मैच देख रहे थे, जो कमेंटेटर एक एक एंगल पे एक एक बात पे जो इतनी डिटेल में बात करते हैं, उनको वो कोई बातचीत नहीं दिखी। लेकिन इनको यहाँ पे बैठे बैठाए दिख गई है कि हाँ जी कोई वैसलीन लगाई थी, कुछ ऐसा कुछ किया था, कुछ गड़बड़ तो की थी गेंद के साथ। तो ये वो जर्सी है, वो हसद है कि जिसका कोई इलाज नहीं है। अगर आप हसद करते रहेंगे तो आप पीछे रहेंगे। चाहे तो क्रिकेट की बात हो रही है, तो उसका कोई इलाज नहीं है। तो ये जो पुराने क्रिकेटर्स हैं, इनको इस तरह की फजूल बातें करने का पता नहीं क्या चस्का है, क्या इनको कोई अंदर से, हालांकि लोग, इनको पता भी है कि लोग मजाक भी उड़ाएंगे इनका, लोग हंसेंगे भी, तो ये फिर भी इस तरह की बातें करते हैं। ये जेलसी की वजह से, कि अगर आप जेलसी करते रहेंगे, हसद करते रहेंगे कि हाँ जी ज़ाहिर है इंडिया पाकिस्तान के हालात अच्छे नहीं है, तो जितना खेला ठीक खेला, लेकिन इस तरह की बातें करके आप अपना ही मजाक उड़ाते हैं, कौन आपको संजीदा लेगा? कभी बॉल टेम्परिंग हो गई है, बॉल में चिप लग गई है, बॉल पे वैसलीन लग गई है। तो जब वो 200 रन की पार्टनरशिप आ गई थी, तो तब उनको याद नहीं आया कि हाँ जी ब्रुक और वो जो रूट है वो मैच ही निकालने के बिल्कुल करीब है, उन्होंने वो वैसलीन जो छुपा के रखी थी, जो सिर्फ आप ही को नजर आई है। तो वाई वर दे वेटिंग कि जब 50-55 रन रह जाए तो फिर ही हम वो वैसलीन निकालें? या वो बड़ी महंगी वैसलीन थी, तो एंड तक जो है फिर एंड पे जाके लगानी थी। हाँ जी ये बहुत एक्सपेंसिव है, इसको जाया नहीं करना। जब हमें लगेगा कि मैच हाथ से गया, तो तब हम जाके वैसलीन क्या लगा। बात करूंगा इनको मैं? कैसे अगर मुझे डिफेंड करना भी है तो मैं कैसे डिफेंड करूंगा इनको? डिफेंड करने के लिए कुछ होना भी चाहिए ना, कोई लॉजिक होनी चाहिए यार डिफेंड करने के लिए। तो शबीर अहमद, आई एम प्रीटी श्योर सबको याद आ गए होंगे कौन है शबीर अहमद। अजीब सा इनका बॉलिंग स्टाइल था। सो शबीर अहमद कहते हैं कि आई थिंक इंडिया यूज वेजलीन आफ्टर 80+ ओवर, बॉल स्टिल शाइन लाइक न्यू, एम्पायर शुड सेंड दिस बॉल टू लैब फॉर एग्जामिन। नासा बुला लो, नासा। रमीज राजा ने कहा था जो रोनाल्डो की डाइट है ना वो नासा ने डिजाइन की है। ये सारे सेंटेंस हमारे पास ही क्यों मौजूद है यार बहुत ही कोई हल्की और बहुत ही कोई छोटी और बहुत ही कोई क्रिकेट इंटेलेक्ट से के सतह के ऊपर बहुत ही कोई छोटी बात की है। भाई पाकिस्तान का एम्पायर खड़ा हुआ था एहसन रजा, इंडिया वालों ने भी तारीफें की हैं, इंग्लैंड वालों ने भी तारीफें की हैं, सबने बोला यार क्या जबरदस्त एम्पायरिंग की है पाकिस्तान के एम्पायर ने। हमारा खुद का नुमाइंदा वहां खड़ा हुआ था, हमारे खुद के नुमाइंदे नहीं देखा। अच्छा वैसलीन लग गई, एक रात का पूरा गैप आ गया, वो बॉल क्या शुभमन गिल अपनी जेब में लेके सोया था, या गौतम गंभीर ने 4 लौंडे खड़े कर दिए थे, बॉल किसी को नहीं दूंगा मैं, रात भर हम इसके ऊपर वैसलीन लगाएंगे, सुबह क्या कहते हैं ये चमकती भी होगी। शुक्र हुआ कि ये ब्रेक आ गया, वरना शबीर अहमद तो सीधे वैसलीन का इल्जाम लगाते थे। मतलब यार बहुत ही कोई छोटी बात है। क्रिकेट जिसने नहीं देखी या जिसने टेस्ट सीरीज नहीं देखी वो शायद इस बात को यकीन भी कर ले कि हाँ यार वाकई कोई वैसलीन लगी होगी, लेकिन जिन्होंने लम्हा बा लम्हा देखा है वो इस बात के ऊपर हंसेंगे और कुछ नहीं करेंगे। वो इस बात को सीरियस भी नहीं लेंगे कि यार चलो इसके ऊपर गुस्सा भी हो जाए बंदा, इसके ऊपर गुस्सा भी नहीं आ रहा, इसके ऊपर हंसी आ रही है। यार क्या बात कर रहे हो यार? मतलब हैरी ब्रूक और जो रूट जब रन मार रहे थे तो वैसलीन नहीं थी, एकदम से अंदर से वैसलीन आई, वैसलीन लगी और फौरन ही हैरी ब्रूक आउट हो गया, फौरन ही जेकब बेथल आउट हो गया, फौरन ही जो रूट आउट हो गया। फिर बारिश आ गई, फिर उसकी अगली सुबह आए और 56 मिनट के अंदर रेल पेल मचा के 6 रन पहले 4 विकेट लेके इंडिया जीत। दोस्तों स्वागत है आपका हमारी एक और नई लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों बात करने वाले जैसे कि आपको बता दो कि भारत ने जो 5 टेस्ट मैच इंग्लैंड के खिलाफ बहुत ही शानदार तरीके से मैच जीता था। 36 रन पे भारत ने डिफेंड कर लिए थे, बट पाकिस्तान को पता नहीं कि मेंटालिटी किस प्रकार की होती है, तो पता नहीं कौन सा पाकिस्तान का कोई एक्स होगा। फिर से उन्होंने बोलने लगे कि भारत ने बॉल टैपिंग करी है, वो मोहम्मद सिराज ने वैसलीन लगाई थी बॉल पे तो जाके उतनी स्विंग मार रहे हैं। मतलब उनका दिमाग भाई पता नहीं कहाँ पे होता है, कुछ भी स्टेटमेंट देने लगता है बॉल टेम्परिंग की है। मतलब जब भी हम जीतने लगते हैं ना तो इनके जेलसी दिखती है। ऊपर से इनका कोई एक्स क्रिकेटर तनवीर अहमद कह रहे कि भाई सिराज ने कुछ वैसा काम नहीं किया, ये तो नॉर्मल सी बात है। मतलब जिस बंदे ने अपने करियर में पूरे 5 टेस्ट मैच खेले वो बंदा टीवी पे बैठ के बातें कर रहा है सिराज के बारे में। मतलब सोच के ही दुख होता है कि भाई मतलब पाकिस्तान के लोग जर्नलिस्ट हो गए, जिनके एक्स क्रिकेटर हो गए, मतलब कुछ भी फालतू की बातें कर रहता है। कोई कहता है बॉल टैप नहीं की है, कोई कहता है नॉर्मल सी बात है। मतलब उन्होंने खुद तो कभी खेला नहीं ज़िंदगी में, वो दूसरे को बोलते रहते हैं। तो देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन। वीडियो अच्छे लगे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।